ओम शांति। ओम शांति। एक आश्चर्यजनक की बात है, निराकार परमात्मा और उनके गुण। सभी मनुष्य परमात्मा को हे पिता, हे दुखहर्ता और सुखहर्ता प्रभु को याद करते हैं, संबंध सूचक शब्दों से याद करते हैं। परंतु यह किसने आश्चर्य की बात है कि जिसे वे पिता कहकर पुकारते हैं, उसका सत्य और परिचय उन्हें याद नहीं है, और उसके साथ इनका अच्छी रीति स्नेह और संबंध भी नहीं है। परिचय और स्नेह न होने के कारण, उसका पता न होने के कारण परमात्मा को याद करते भी उनका मन एक ठिकाने पर नहीं रहता। उन्हें परम पिता परमात्मा से शांति और सुख का जो जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त होना चाहिए, वह प्राप्त नहीं होता। न तो परम पिता परमात्मा के मधुर मिलन का सच्चा सुख अनुभव कर सकते हैं, और न उससे माइट प्राप्त कर सकते हैं, और न ही उनके संस्कारों तथा जीवन में कोई विशेष परिवर्तन भी आ जाए। इसीलिए वह उस परम प्यारे परम पिता परमात्मा का परिचय दे रहे हैं। स्वयं उन्होंने ही लोक कल्याणकारी एवं समझाया है और अनुभव भी कराया है, और अब करा भी रहे हैं। परम पिता परमात्मा का दिव्य नाम और उनकी महिमा। परम पिता परमात्मा का नाम शिव है। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। परम पिता परमात्मा शिव ही ज्ञान के सागर हैं, शांति के सागर हैं, आनंद के सागर हैं और प्रेम के सागर हैं। वह ही पतितों को पावन करने वाले, मनुष्य मात्र शांति धाम तथा सुख धाम की राह दिखलाने वाले हैं। विकारों तथा काल के बंधन से छुड़ाने वाले और वह प्राप्तियों को रहम करने वाले, मनुष्य मात्र को मुक्ति और जीवन मुक्ति का गति और सद्गति का वरदान देने वाले भी है। वह दिव्य बुद्धि के दाता और दिव्य दृष्टि के वरदाता भी हैं। मनुष्यों को ज्ञान रूपी सोम अथवा अमृत पिलाने वाले अमर पद की वरदान देने के कारण सोमनाथ का मंदिर तथा अमरनाथ इत्यादि नाम भी उन्हीं के हैं। वह जनन मरण से सदा मुक्ति, सदा एक रस, सदा ज्योति, जागती ज्योति, सदा शिव है। परम पिता परमात्मा का दिव्य रूप। परम पिता परमात्मा का दिव्य रूप एक ज्योति बिंदु के समान दिए की लोकी जैसा है। वह अति निर्मल, स्वर्णमय, लाल और मनमोहक है। उस दिव्य ज्योति को रूप को दिव्य द्वारा ही देखा जा सकता है, दिव्य बुद्धि द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। परम पिता परमात्मा उस ज्योति बिंदु रूप की प्रतिमा भारत में ही शिवलिंग के नाम से पूजी जाती है। शिवलिंग नाम से ही पूजी जाती है। अवतरण भी याद में महाशिवरात्रि भी बनाई जाती है। निराकार का अर्थ। सभी धर्मों के अनुयायी परमात्मा को निराकार मानते हैं, परंतु इस शब्द से ये अर्थ लेते हैं कि परमात्मा का कोई भी आकार रूप नहीं है।
अब परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं कि ऐसा मानना भूल है। वास्तव में निराकार का अर्थ यह है कि परम पिता साकार नहीं है, न तो उनका मनुष्य जैसा स्थूल शरीर शारीरिक आकार है और न देवताओं जैसा सूक्ष्म शरीर आकार है, बल्कि उनका रूप अशरीरी है और ज्योति बिंदु के समान है। बिंदु को तो निराकार ही कहेंगे। यह एक आश्चर्यजनक बात है। परम पिता परमात्मा है तो सूक्ष्म एक ज्योति कण है, परंतु आज लोग प्रिय कहते हैं कि वह भगवान कण कण में है। देखो, परम पिता परमात्मा परमेश्वर है, सतगुरु हैं। जो गुण उनके अंदर हैं, जो दिव्य गुण उनके अंदर हैं, वे हमारे अंदर नहीं है। जैसे देखो, इस चित्र में देखा गया है, गुणों के भंडार हैं, दिव्य दृष्टि विधाता हैं, बिंदु रूप ज्योति स्वरूप हैं, काल के पंजों से छुड़ाने वाले हैं हमारे बाबा। सृष्टि के आदि मध्य अंत के दाता हैं, आनंद के सागर हैं, सुख दुख से न्यारे हैं, शांति के दाता हैं, दिव्य बुद्धि के दाता हैं, पतित पावन हैं, सतगति दाता हैं, सबके सुख के दाता हैं, नर से श्री नारायण बनाने वाले हैं, पत्थर बुद्धि बालों को पारस करते हैं, ज्ञान अमृत के सागर हैं, सत्यचित आनंद स्वरूप हैं, निराकार हैं, मनुष्य द्वारा दिव्य दृष्टि का पालन करते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं, शांति के सागर हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी रचेताति मूर्त हैं, जीवन नैया को पार ले जाने वाले हैं, परम पिता परम शिक्षक व सतगुरु भी हैं, जरण मरण से न्यारे हैं, प्रेम के सागर हैं, अकाल मूर्त हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति के दाता हैं, दुख हरता है सुख करता, मनुष्य सृष्टि के वृक्ष के बीज रूप हैं, कर्मों की गति को जानने वाले हैं, ब्रह्मा द्वारा सत्य की सृष्टि की स्थापना करते हैं, ब्रह्मलोक के वासी हैं, शंकर द्वारा आसुरी दुनिया का विनाश करते हैं। ये हमारे परम पिता शिव परमात्मा गीता ज्ञान दाता हमें सुनाने आए हैं। इस संगम पर जितना हम बाबा को याद करेंगे, बाबा हमें उतनी ही प्रेरणा देंगे। ओम शांति, ओम शांति। शिव बाबा।